नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान वापी का केस गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 3 बजे से सुनवाई शुरू की। सुनवाई शुरू करते समय मुस्लिम पक्ष सिर्फ एक बात पर अड़ा हुआ था कि 1991 का एक्ट लागू नहीं होना चाहिए, सर्वे का आदेश कैंसिल कर दिया जाए, सर्वे नहीं होना चाहिए। उनका मेरे को लगता है कि मुख्य कारण ये रहा होगा कि अगर ये सर्वे रहता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। अगर स्थानों को बदला गया है तो उनको वैसे ही रहने दिया जाए। औरंगजेब ने अगर ये अत्याचार किए हैं तो औरंगजेब के अत्याचारों को हिंदुओं के सर पर रखकर दिखाया जाना चाहिए कि औरंगजेब ने किस प्रकार से हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं के सिर पर, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि भगवान विश्वेश्वर के सिर पर होल करके वहाँ फव्वारा फिट करने का प्रयास किया गया होगा। आप सोच सकते हैं कि कितना अत्याचारी लोग रहे होंगे। क्योंकि वो शिवलिंग बहुत बड़ा है इसलिए उसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर उसमें ड्रिल से, बाद में जब भी हुआ हो तो ड्रिल से होल कर किया गया होगा उनके सिर पर और होल करके वो फव्वारे को लगाया गया होगा। ऐसे भगवान विश्वेश्वर क्या इनको माफ़ करेंगे? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट में ये जो लेकर गए थे वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई, यानी कि मुस्लिम पक्ष की एक भी बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं की। और सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो पूरा। पहले उन्होंने कहा कि बात ये आती है कि अगर सर्वे नहीं होगा, यानी कि सर्वे के ऑर्डर किए गए थे, तो कोई भी कोर्ट साक्ष्य संगठित करने में, साक्ष्य इकट्ठा करने में आप किसी को रोक नहीं सकते और साक्ष्य इकट्ठा करने पर कोई एक्ट रोक नहीं लगाता। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब सिविल सूट, टाइटल सूट का मामला है, पूजा के अधिकार का मामला है, अब हमारे पास क्या कर रहे हैं नीचे, ये तो मामला लोअर कोर्ट ही सुनेगा। जब बार बार बात हुई कि साहब लोअर कोर्ट आदेश पर आदेश किए पड़ा है, तो उन्होंने कहा लोअर कोर्ट में मैं सिर्फ इतना आग्रह कर सकता हूं कि लोअर कोर्ट में सीनियर जज से बात सुनवाई जाए, बहुत होशियार आदमी से बात सुनवाई जाए जिनको लंबा अनुभव हो। अब बात यहाँ पर यह भी आती है कि नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 कोर्ट हैं। ये टीवी पर बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशंस दिखा रहे हैं, मुझे लगता है 2 चीज़ें हैं। एक तो लोअर कोर्ट जिसको हम कहते हैं, दूसरा हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब अपीलिंग कोर्ट होता है और लोअर कोर्ट, उत्तर प्रदेश में लोअर कोर्ट को सर्वाधिक अधिकार होते हैं। लोअर कोर्ट में भी 2 स्टेजेस हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन। नीचे लोअर कोर्ट में जो जजेस रहते हैं, चाहे वो जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सीजेएम, एसीजेएम और सीनियर डिवीजन, और इसके अलावा जो इस विशेष जज रहते हैं, उनमें सबसे सीनियर, लोअर में अगर सबसे सीनियर जज कोई रहता है तो वो जज सिविल जज सीनियर डिवीजन ही होता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ऑलरेडी रवि कुमार दिवाकर जी की अदालत में ऑलरेडी मामला चल रहा था। तो इन लोगों का कहना यह है कि वो इमेच्योर हैं। कोर्ट ने कहा हम जज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा हम कोर्ट की प्रोसीडिंग पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने ये कहा कि नीचे जो सिविल जज सीनियर डिवीजन का ऑर्डर है, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन की कार्रवाइयाँ हैं, उसको मेरे आदेश के साथ पढ़ा जाना चाहिए। मेरे आदेश जो हमने जो भी किया है उसको सबस्यूम किया जाना चाहिए, यानी कि जो वजू के स्थल को सीज किया गया है 8 हफ्ते के लिए, अभी 8 हफ्ते की बात कर दी है, तो जो सीज किया गया है उसको हमारे आदेश के साथ नीचे के कोर्ट का आदेश पढ़ा जाना चाहिए, यानी कि सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश को ही सर्वोपरि कोर्ट ने माना। बात यहाँ पर यह भी फंसेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट सिविल सूट डिसाइड करने लगेगा तो फिर आप ये सोचो कि फिर नीचे लोअर कोर्ट क्या करेगा। भाई लोअर कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि सिविल जज जूनियर डिवीजन की अपनी एक लिमिट है। सिविल जज सीनियर डिवीजन सारे मामले सुन सकता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन सिविल के सभी सूट सुनता है। उसकी अपील जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ अपील नहीं होता वो, कुछ मामलों को छोड़कर। वहाँ फिर एसएलपी जाती है, स्पेशली पिटीशन जाती है। तो फिर आप सीधे एसएलपी में हर बात, हमारे यहाँ का एक फैशन बन गया है कि कुछ भी हो सीधा उठाओ और सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाओ। कुछ भी नीचे किसी अदालत में चल रहा हो, देश के किसी कोने में चल रहा हो, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला आता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बातों को सुनता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर काबिल तारीफ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि नीचे सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में जाना चाहिए। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सिविल जज की जो सीनियर जज है, किसी सीनियर जज की उसकी सुनवाई होनी चाहिए जिसको खूब सारा अनुभव हो। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अनुभवी अगर कोई जज होता ही है, बट नेचुरल होता है, तो वो सिविल जज सीनियर डिवीजन होता है। इसके ऊपर अगर किसी कोर्ट को देंगे तो फिर वो जिला जज को चली जाएगी और जिला जज को या फिर किसी एडीजे को चली जाएगी। वो भी एक गलत
ऑर्डर होगा, इसलिए जिला जज उसकी सुनवाई ना करके सीनियर डिवीजन ही उसकी सुनवाई करेगा और सीनियर डिवीजन ही उसकी कार्रवाई करेगा। 8 हफ्तों के अंदर, 8 हफ्तों में ये सीनियर डिवीजन जो कुछ सुनेगा, उसके बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपके पास अपीलिंग कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, आपके पास हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, आपके पास सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, हम यहाँ बैठे ही हैं। अगर आपको लगता है कि बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। होता क्या है कि सिविल का जो सूट रहता है या जो नेचुरल प्रोसीडिंग रहती है, उस नेचुरल प्रोसीडिंग में अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ होता है तो उसमें जो बीच के इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स रहते हैं या जो बीच के इंतरिम ऑर्डर्स रहते हैं, उन ऑर्डर्स में अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ी है तो आप अपीलिंग कोर्ट, रिवीजिंग कोर्ट में जाकर उसको कह सकते हैं कि साहब ये गलत हो गया है, इसको सही कर दिया जाए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट बदल दें, आप ये नहीं कह सकते कि सुनवाई आप ही कर लें, आप ये नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट ही उसकी सुनवाई कर ले, आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ही उसकी सुनवाई करे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधा सुनवाई स्वयं करने की बजाय कहा कि सीनियर डिवीजन के पास मामला जाएगा, सीनियर डिवीजन ही इसकी सुनवाई करेगा। दूसरी बात, वजू की बात जहां तक आई, कहते हैं वजू जो है नमाज का अभिन्न अंग है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आग्रह करता हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह आदेश देता हूं कि वजू की स्पेशल व्यवस्था वहीं कहीं करवाई जाए, लेकिन ये स्थान जहां पर शिवलिंग की बात कही गई, इस स्थान को संरक्षित रखा जाए, इस स्थान को बिल्कुल छुआ ना जाए। मुस्लिम पक्ष का ये कहना कि 1991 का वर्शिप एक्ट के अनुसार ये सर्वे ही नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा सेक्शन 3 ने किसी प्रकार के, सेक्शन 3 मतलब 1991 के एक्ट के सेक्शन 3 ने किसी प्रकार का कोई सर्वे करने से नहीं रोका है। इनका कहना था कि मीडिया में रिपोर्ट लीक हो गई और इनडायरेक्ट वे में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि इससे सौहार्द खराब होता है, देश का माहौल खराब हो जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहते हैं कि ये माहौल खराब हो जाएगा, यानी कि आप इसको आदेश को अपास्त कर दीजिए, नीचे वाला मामला सब खत्म कर दीजिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए लीक नहीं होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ, सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के पास ही जानी चाहिए, कोर्ट उसकी सुनवाई करे, कोर्ट के पास ही वो रहे, ये मैं मान कर चलता हूँ। लेकिन सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, सुनवाई हाई कोर्ट नहीं कर सकता। जो ओरिजिनल कोर्ट है, जिसका ओरिजिनल जुडिक्शन लगता है, उसी के द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए और मेरे आदेश को उस आदेश के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए जो आदेश नीचे वाली कोर्ट ने दिए हैं। उन आदेशों में, यानी कि हमारे जो ऑर्डर हैं, इस ऑर्डर को लोअर कोर्ट में लेकर जाएंगे। लोअर कोर्ट का सीनियर डिवीजन का जो जज है वो अपने आदेशों को इस आदेश के साथ पढ़ेगा, यानी कि जो भी आदेश करेगा वो रोशनी इसकी होगी। ये लोग कहते हैं ना कुरान की रोशनी में करेंगे, तो जो भी रोशनी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रोशनी में किया जाएगा। यानी कि सीनियर डिवीजन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रोशनी में कोई भी इंटरप्रिटेशन करेगा और वो इंटरप्रिटेशन, वो जो सुनवाई है वो सुनवाई भी पूरी कर लेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई और आदेश नहीं आ सकता था। ये एक बहुत अच्छा सुलझा हुआ बीच का आदेश है जिसमें हिंदू पक्षकारों को कुछ नहीं मिला, मुस्लिम पक्षकारों को कुछ नहीं मिला। हालांकि मुस्लिम ये एंशिएंट मोनूमेंट का मामला जहाँ तक आता है, एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेस का जहाँ तक मामला आता है, तो ये पूरा स्थान ही संरक्षित हो जाना चाहिए था और ये पूरा स्थान संरक्षित न करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नमाज पढ़ने की अनुमति जारी रखी है। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम पक्ष को जो 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 रिलीफ है वो रिलीफ मुस्लिम पक्ष को पूरी देने की कोशिश की, जो रिलीफ मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक सही निर्णय है। अगर सीनियर डिवीजन की बात से आप सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी रिवीजन जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिवीजन के बाद हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो तरीका यही है कि ये सीधा यहाँ जब 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 नीचे आदेश किया था सिविल जज सीनियर डिवीजन ने, तो सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश से अगर आप असंतुष्ट थे तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज उसको सुनता या किसी से सुनवाता और वो रिवीजन में मामला सुना जाता। वहाँ भी आप असंतुष्ट रहते तो ये संभव है कि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट चले जाते, आर्टिकल 226 में सुनवाई करवा लेते, लेकिन आप तो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले आए। इसलिए हमारे पास इसमें करने को कुछ नहीं। हाँ, जो इसमें मुझे लगता है कि रोशनी होनी चाहिए वो डायरेक्शन में पास कर देता हूँ, उस डायरेक्शन में ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन सुनेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।